हे गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में रिएक्ट नोड जेएस और वेब पुश की लाइब्रेरी का यूज करके अपनी वेबसाइट के किसी भी यूजर को वेब पुश नोटिफिकेशन सेंड करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका एक लाइव डेमो दिखा देता हूँ। ब्राउजर पे जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास है दो बटन, एक बटन है सब्सक्राइब का और एक बटन है सेंड नोटिफिकेशन का। मैं जैसे ही सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर नोटिफिकेशन परमिशन बॉक्स ओपन हो जाएगा। मैंने सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पर नोटिफिकेशन परमिशन बॉक्स ओपन हो गया। अब मैं यहाँ से जैसे ही अलाउ के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा और उस ऑब्जेक्ट में इस ब्राउजर का एक यूनिक यूआरएल होगा। हर ब्राउजर का एक यूनिक यूआरएल होता है और उस यूआरएल को हम बोलते हैं एंड पॉइंट। यानी मैं जैसे ही अलाउ के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये हमें रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट में एक एंड पॉइंट होगा इस ब्राउजर का। ठीक है। और उस एंड पॉइंट को हम सेंड कर देंगे अपने बैकएंड में। वहां पे अपने इस एंड पॉइंट को सेव करेंगे और जब नोटिफिकेशन सेंड करना होगा हम उसी एंड पॉइंट को हिट करते हुए इस ब्राउजर पे नोटिफिकेशन सेंड कर देंगे। ठीक है। अलाउ के बटन पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा सेंड नोटिफिकेशन पे, सेंड नोटिफिकेशन। ओके, जैसे ही मैंने सेंड नोटिफिकेशन के बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे बैकएंड की तरफ से एक वेब पुश नोटिफिकेशन मिल गया जिसमें हमारी रिएक्ट का आइकन है और कुछ टाइटल सेट है और कुछ डिस्क्रिप्शन सेट है। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग अपने प्रोजेक्ट का टाइटल सेट कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन सेट कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट का आइकन भी सेट कर सकते हैं। ठीक है। अब सेम टू सेम इसी तरह की फंक्शनैलिटी हम यहाँ पर ऐड करना सीखेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। इसे कर देते हैं क्लोज। अब हम जाएंगे वीएस कोड में। अब मैंने यहाँ पर बैकएंड का बेसिक सेटअप कर लिया था और फ्रंट एंड का भी बेसिक सेटअप कर लिया था। बल्कि फ्रंट एंड का मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ फ्रंट एंड का फोल्डर क्रिएट किया है और उस फोल्डर में रिएक्ट को इंस्टॉल किया है। ये आप देख भी सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद मैंने जो बैकएंड का बेसिक सेटअप किया, बैकएंड के सेटअप में भी मैंने वेब पुश के कोड को अप्लाई नहीं किया। वेब पुश का कोड मैं आपके सामने अप्लाई करूंगा। अब मैं यहाँ पर आपको जो बैकएंड का बेसिक सेटअप है इसका ओवरव्यू करवा दूं और फिर इसके ओवरव्यू के बाद मैं यहाँ पर वेब पुश के कोड को अप्लाई करूंगा। ठीक है। सबसे पहले मैंने पैकेज.json की फाइल में npm start की स्क्रिप्ट को ऐड किया। उसके बाद मैंने क्रिएट की index.js की फाइल। इस फाइल में मैंने सबसे पहले एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया, फिर उसके बाद मैंने इंपोर्ट किया कोर्स को, फिर मैंने इस एक्सप्रेस को ऐप के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। फिर इसी के नीचे मैंने दो मिडलवेयर पास किए। पहला मिडलवेयर मैंने पास किया कोर्स का और दूसरा मिडलवेयर मैंने पास किया express.json का। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन के नाम से एरे डिक्लेयर किया और इसी एरे को मैंने यहाँ पर कंसोल लॉग करवा दिया। टर्मिनल को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक राउट क्रिएट किया app.post का राउट। अब इस राउट में क्या हो रहा है, इस राउट में हमें request.body से जो कुछ भी मिल रहा है हम उसे पुश कर रहे हैं इस सब्सक्रिप्शन के एरे में। इस एरे में हम पुश कर रहे हैं। अब request.body से हमें मिल क्या रहा है, request.body से हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है और उस ऑब्जेक्ट में होगा ब्राउजर का एक यूनिक एंड पॉइंट। ठीक है। अगर आप रियल टाइम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए नहीं कर रहे, किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आपने इस सब्सक्रिप्शन को, इस ऑब्जेक्ट को जो हमें request.body से मिल रहा है, आपने इसे एरे में सेव नहीं करना, आपने डायरेक्ट ही इसे अपने MongoDB में सेव कर लेना। ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक और राउट क्रिएट किया app.post का। इस राउट में अभी हम अपने वेब पुश के कोड को अप्लाई करेंगे। अब इस राउट में क्या हो रहा है, इस राउट में मैंने सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस ऑब्जेक्ट में दो की वैल्यूज पास की हैं। पहली की वैल्यू मैंने पास की टाइटल की और दूसरी मैंने पास की बॉडी की। ठीक है। उसके बाद मैंने इस ऑब्जेक्ट को कर दिया json.singify और इसको स्टोर कर दिया एक डाटा के वेरिएबल में। ठीक है। उसके बाद मैंने सब्सक्रिप्शन के एरे को दोबारा कंसोल लॉग किया और रिस्पॉन्स में मैसेज सेंड कर दिया नोटिफिकेशन सेंड। फिर इसके नीचे मैंने सबसे लास्ट पर app.listen के फंक्शन को कॉल किया। ठीक है। अब हम यहाँ पर सेटअप करेंगे वेब पुश के कोड का। वेब पुश के कोड के लिए हमें npm की साइट पर जाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम ब्राउजर पे जाएंगे, न्यू टैब ओपन करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे वेब पुश, स्क्रॉल डाउन करेंगे और जो लिंक हमारा npm की साइट पे ओपन हो रहा है उस लिंक को ओपन कर लेंगे। ठीक है। और यहाँ से हम सबसे पहले इस कमांड को कॉपी करेंगे, कॉपी, वीएस कोड में जाएंगे, टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ पर इस कमांड को पेस्ट कर देंगे और कमांड को कर देंगे रन। अब हम दोबारा इसकी साइट पे जाएंगे,
यहाँ से हम सबसे पहले इस वेब पुश के कोड को कॉपी करेंगे जिसमें हमने वेब पुश के कोड को इंपोर्ट किया है। इसे यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर हम कोर्स के नीचे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम दोबारा इसकी साइड पे जाएंगे, यहाँ से हम इस लाइन के कोड को कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और अपने इस एरे के नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर वेब पुश कहाँ से आया? वेब पुश हमें मिला यहाँ से, और इसके आगे जो डॉट जनरेट एपीआई की का फंक्शन है, ये फंक्शन क्या करेगा? ये फंक्शन हमारे लिए दो कीज जनरेट करेगा। पहली की का नाम होगा पब्लिक की और दूसरी की का नाम होगा प्राइवेट की। तो उसके लिए हम यहाँ पर दो वेरिएबल्स ले लेते हैं। कॉन्स्ट, पहले को नाम दे दिया पब्लिक की और दूसरे को नाम दे देंगे प्राइवेट की। कॉन्स्ट प्राइवेट की, ठीक है। अब ये कीज हमें मिलेगी कहाँ से? इस वी एपीआई कीज के ऑब्जेक्ट में से। हम इसे करेंगे कंसोल लॉग CLG और इसे कर दिया कंसोल लॉग। अब हम अपने सर्वर को स्टार्ट करते हैं, npm स्टार्ट। अब यहाँ पर आप टर्मिनल में देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट शो हो रहा है, जिस ऑब्जेक्ट में पब्लिक की है और एक प्राइवेट की है। ये हमें कौन जनरेट करके दे रहा है? ये हमें जनरेट करके दे रहा है ये जनरेट वी एपीआई आईडी का फंक्शन। ठीक है, सर्वर को अब कर देंगे स्टॉप, टर्मिनल को छोटा करेंगे और यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। पब्लिक की को पहले कॉपी करेंगे, कॉपी, और इस वेरिएबल में पेस्ट कर देंगे। इसी तरह हम यहाँ से इस प्राइवेट की को भी कॉपी करेंगे, कॉपी, और यहाँ पर इसे कर देंगे पेस्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पर दोबारा इसकी साइड पे जाएंगे, वेब पुश की साइड पर, और यहाँ से इस कोड को कॉपी करेंगे। आपने थर्ड लाइन को कॉपी नहीं करना, ये हमारी थर्ड लाइन है, आपने इसे कॉपी नहीं करना, आपने इसके नीचे वाले कोड को कॉपी करना है। इस कोड को कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और इसी के नीचे हम इसे पेस्ट कर देंगे, पेस्ट, और जहाँ पर ये वी एपीआई आईडी कीज है यहाँ से इसे रिमूव कर देंगे, रिमूव, और यहाँ पे अपने इस पब्लिक की के वेरिएबल को सेट कर देंगे, पेस्ट, और यहाँ से इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसे सेट कर देंगे। ठीक है, अब हम जाएंगे अपने app.post के राउट में, इस राउट में आएंगे। इस राउट में क्या हम करेंगे? इस राउट में सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन के एरे पे फॉर ईच का लूप कॉल करेंगे। सब्सक्रिप्शन डॉट फॉर ईच, फॉर ईच हमसे लेता है कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन। इस कॉल बैक फंक्शन में अब हम क्या करेंगे? इस कॉल बैक फंक्शन में हम सबसे पहले एक आर्गुमेंट पास करेंगे, सब को, सब्सक्राइबर ही नाम दे देते हैं इसे, सब्सक्राइबर। ठीक है, अब हम इसमें कॉल करेंगे वेब पुश डॉट सेंड नोटिफिकेशन के फंक्शन को, वेब पुश सेंड नोटिफिकेशन। ये फंक्शन हमसे लेता है दो आर्गुमेंट्स। पहले आर्गुमेंट में हम सेट कर देंगे अपने सब्सक्राइबर को, कॉपी, और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे, और दूसरे आर्गुमेंट में सेट करेंगे अपने इस डाटा को। और इस डाटा में क्या है? इस डाटा में है हमारे नोटिफिकेशन का टाइटल और हमारे नोटिफिकेशन की बॉडी का कंटेंट, ये वाला कंटेंट। ठीक है, यहाँ से इस डाटा को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब ये फंक्शन इन दो आर्गुमेंट्स को अपने पास रन करेगा और ब्राउजर पर एक यूनिक नोटिफिकेशन सेंड करेगा। किस ब्राउजर पे करेगा? जिस ब्राउजर का इसे यहाँ पर एंड पॉइंट मिल रहा है, उस ब्राउजर पे ये नोटिफिकेशन सेंड कर देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको एक और फंक्शन के बारे में दोबारा बता दूं। ये जो हमने ऊपर फंक्शन कॉल किया सेट वी एपीआई आईडी डिटेल्स, इसमें आपने वो ईमेल सेट करनी है जो कि आपके प्रोजेक्ट की मेल है। अगर आप प्रोडक्शन पे यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने रियल ईमेल को सेट कर दें। अगर आप वैसे ही डेवलपमेंट मोड पे टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर किसी भी मेल को सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा बैकएंड का कोड बिल्कुल तैयार है। अब हम सेट करेंगे अपने फ्रंट एंड के कोड को। फ्रंट एंड के फोल्डर में जाएंगे, यहाँ से हम जाएंगे src के फोल्डर में। अब हम जाएंगे app.js की फाइल में। यहाँ पर हम सबसे पहले दो बटन्स क्रिएट करेंगे। पहला बटन होगा सब्सक्राइब का और दूसरा बटन होगा सेंड नोटिफिकेशन का। बटन सब्सक्राइब और दूसरे बटन को नाम दे देंगे सेंड
नोटिफिकेशन। अब इस सेंड नोटिफिकेशन वाले बटन को मार्जिन लेफ्ट कर देते हैं इनलाइन CSS से, स्टाइल कर्ली मार्जिन लेफ्ट कर देंगे 10 और इस डिव को पैडिंग कर देंगे 20, स्टाइल कर्ली पैडिंग कर दी 20। अब हम अपने पब्लिक के फोल्डर में एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे सर्विस वर्कर .js के नाम से। इस पब्लिक के फोल्डर में न्यू फाइल करेंगे, या सर्विस वर्कर की जगह पे लिख लेते हैं sw.js। इस फाइल में हम कॉल करेंगे ऐड इवेंट लिस्नर को, सेल्फ डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। ये हमसे 2 आर्गुमेंट्स लेता है। पहले आर्गुमेंट में लेता है पुश और दूसरे आर्गुमेंट में सेट कर देंगे एक कॉल बैक फंक्शन। इस फंक्शन के आर्गुमेंट में हम इवेंट को सेट कर देंगे। अब इस फंक्शन में जो कोड आएगा, ये कोड हमें मिलेगा web.dev की साइट से। ब्राउजर पे जाएंगे, न्यू टैब ओपन करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे web.dev पुश नोटिफिकेशन। सेकंड लिंक को ओपन करेंगे, यहाँ से हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और इस लिंक पे क्लिक करेंगे बिल्ड अ पुश नोटिफिकेशन क्लाइंट पे। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके सबसे लास्ट पे जाएंगे, स्क्रॉल अप करेंगे और इस कोड को कॉपी कर लेंगे। कॉपी VS कोड में जाएंगे और इस ऐड इवेंट लिस्नर में पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले इस इमेज को रिमूव कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से Ctrl+X से कट कर लेना है और इस ऑप्शंस की जगह पे पेस्ट कर देना है। इस लाइन को कर देंगे रिमूव। अभी यहाँ पर ये जो data.options.body है, इसमें से ऑप्शंस को कर देंगे रिमूव। और यहाँ पर आप इमेज में अपने प्रोजेक्ट के आइकन को भी सेट कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पर रिएक्ट के आइकन को सेट कर देता हूँ ./logo192.png, ठीक है। अब हमारा इस फाइल का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें एक और की वैल्यू को ऐड कर देते हैं, वाइब्रेशन को। वाइब्रेट में हम पास करेंगे एक एरे और उस एरे में पास कर देंगे 100। सेकंड वैल्यू में पास कर देंगे 50, फिर से थर्ड वैल्यू में पास कर देंगे 100। इससे क्या होगा, जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको एक वाइब्रेशन सुनाई देगी, ठीक है। अब हम जाएंगे अपनी app.js की फाइल में। इस फाइल में हम सबसे पहले अपना एक पब्लिक की का वेरिएबल डिफाइन करेंगे, जो वेरिएबल हमने index.js की फाइल में किया था बैकएंड में। उसी वेरिएबल को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। अब हम यहाँ पर एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे सब्सक्राइब यूजर के नाम से, कॉन्स्ट। ये हमारा एक कॉल बैक फंक्शन होगा, सब्सक्राइब यूजर। इसे सबसे पहले कर देंगे एसिंक और इसमें हम कॉल करेंगे नेविगेटर को, नेविगेटर। अब इसमें से हम फंक्शन को कॉल करेंगे .serviceWorker को, .serviceWorker। इसमें से हम फंक्शन कॉल करेंगे रजिस्टर को, रजिस्टर। ये हमसे लेता है हमारी फाइल का पाथ। यहाँ पर हम अपनी sw.js की फाइल का पाथ सेट करेंगे /sw.js, ठीक है। और इसके आगे ऐड कर देंगे अवेट को। अब इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, कॉन्स्ट, और मैं इस वेरिएबल को नाम दे दूंगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब इस रजिस्ट्रेशन में से हम एक और फंक्शन कॉल करेंगे, रजिस्ट्रेशन डॉट पुश मैनेजर का फंक्शन। इसमें से हम कॉल करेंगे .subscribe के फंक्शन को। ये फंक्शन हमसे लेता है एक ऑब्जेक्ट के लिए मैं यहाँ पर कर दूंगा कर्ली, और इस कर्ली में पहली की वैल्यू आएगी यूजर विजिबल ओनली, इसे कर देंगे ट्रू। दूसरी की वैल्यू आएगी एप्लीकेशन सर्वर की। इसमें हम पास करेंगे अपनी इस पब्लिक की को, लेकिन इसी तरह नहीं पास करेंगे। ये पब्लिक की को लेता है यूनिट 8 एरे के फॉर्मेट में, लेकिन हमारी पब्लिक की है वो किस फॉर्मेट में है, वो फॉर्मेट में है URL बेस 64 फॉर्मेट में। तो इसे पहले
यूनिट 8 एरे के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हम जाएंगे ब्राउज़र पे, न्यू टैब ओपन करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे वेब पुश स्पेस URL बेस 64 टू यूनिट 8 एरे। स्क्रॉल डाउन करेंगे, फर्स्ट लिंक को ओपन करेंगे, साइन इन, और यहां से हम इस कोड को कॉपी कर लेंगे। कॉपी, अपनी app.js की फाइल में जाएंगे और यहाँ पर इस फंक्शन के नीचे हम इसे कर देंगे पेस्ट। अब यहाँ पर ये देखो, हमें आर्गुमेंट में हमें ले रहा है बेस 64 स्ट्रिंग, और बेस 64 स्ट्रिंग कौन सी है हमारी, ये पब्लिक की। यानी अब हम इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करेंगे, URL यहाँ पर, और इसमें अपनी पब्लिक की को एज आ आर्गुमेंट पास कर देंगे, पब्लिक की, ठीक है। अब हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। कॉन्स्ट, और इस वेरिएबल को नाम दे देंगे सब्सक्रिप्शन। इसके आगे भी लगाना पड़ेगा वेट। अब इस सब्सक्रिप्शन में है एक ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट में है हमारे ब्राउजर का एक यूनिक URL, और उस URL को हम बोलते हैं एंड पॉइंट। अब इस सब्सक्रिप्शन में जो एंड पॉइंट है उसे हम सेंड करेंगे अपनी बैकएंड में, तो उसके लिए हमें API कॉलिंग करनी पड़ेगी। तो पहले हम अपने Axios के पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं। टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ पे कमांड रन करेंगे npm i Axios। ओके, हमारा Axios का पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब हम इसे यहाँ पर यूज करेंगे। टर्मिनल को क्लोज कर देते हैं। Axios.post, इसमें हम पास करेंगे अपने बैकएंड के URL को, http://localhost, और यहाँ पर आ जाएगा localhost : अब यहाँ पर आ जाएगी हमारी पोर्ट के किस पोर्ट पे हमारा बैकएंड सर्वर रन हो रहा है, वो देख लें। हमारा सर्वर रन हो रहा है 9000 पे। सर्वर को रन भी कर देते हैं। न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ पे कमांड रन करेंगे npm start। ओके, हमारा सर्वर प्रॉपर स्टार्ट हो रहा है। दोबारा app.js की फाइल में जाएंगे और यहाँ पर 9000 को पास कर देंगे। और किस राउट को हिट करना है, हमने राउट को हिट करना है सेंड के राउट को, सब्सक्राइब के राउट को। तो यहाँ से सब्सक्राइब को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और ये बॉडी में हम क्या सेट करेंगे, अपने सब्सक्रिप्शन को। सब्सक्रिप्शन में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और उसमें हमारे ब्राउजर का एक यूनिक एंड पॉइंट है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। अब हम यहाँ पर अवेट को ऐड करेंगे, अवेट कॉन्स्ट, इसमें से डाटा को डिस्ट्रक्चर करते हैं, डाटा, और इक्वल टू। लगता है हमारा Axios इंपोर्ट नहीं है, Axios को इंपोर्ट भी कर ले, imp Axios, यहाँ पे भी Axios, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक अलर्ट ऐड करते हैं, अलर्ट, और इसमें टाइप कर देंगे सब्सक्राइब्ड सक्सेसफुली, ठीक है। अब हम एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे सेंड नोटिफिकेशन के नाम से, कॉन्स्ट सेंड नोटिफिकेशन। ये हमारा एक कॉल बैक फंक्शन होगा। इसमें भी ऐड कर देंगे एसिंक, क्योंकि हमने इसमें करनी है API कॉलिंग। इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे अवेट को, अवेट Axios.post, और इसमें हम अपने इसी URL को पास कर देंगे, कॉपी, और यहाँ पर डबल कोट्स और पेस्ट। सब्सक्राइब की जगह पे कर देंगे सेंड, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक और अलर्ट ऐड करेंगे, अलर्ट, और इसमें टाइप कर देंगे
नोटिफिकेशन सेंड सक्सेसफुली। ठीक है, अब हम अपने इन फंक्शंस को अपने बटन के क्लिक पे कॉल करते हैं। नीचे आएंगे और यहाँ पे लगाएंगे ऑन क्लिक और इस पे कॉल कर देंगे सब्सक्राइब यूजर वाले फंक्शन को। सब्सक्राइब यूजर, इस पे भी लगाएंगे ऑन क्लिक। इसमें सेट कर देंगे सेंड नोटिफिकेशन वाले फंक्शन को। अब हम अपनी रिएक्ट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कमांड रन करेंगे npm स्टार्ट। ओके, अब मैं जैसे ही सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे ये नोटिफिकेशन परमिशन बॉक्स दिखाएगा। ठीक है, उससे पहले शायद मेरी एक मिस्टेक है, वो भी मैं आपको दिखा दूं। index.js की फाइल में यहाँ पर हम request.body.subscription ऐड करेंगे। सब्सक्रिप्शन, अब ये सब्सक्रिप्शन कौन सी है? ये सब्सक्रिप्शन है हमें मिल रही है यहाँ से। टर्मिनल क्लोज करते हैं, ये वाली सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, अब हम दोबारा अपने कोड को टेस्ट करते हैं। ब्राउजर पे जाएंगे, मैंने किया सब्सक्राइब, अलाउ, ओके। अब हम करेंगे सेंड नोटिफिकेशन। ओके, जैसे ही मैंने सेंड नोटिफिकेशन किया तो यहाँ पर मुझे बैकएंड की तरफ से एक नोटिफिकेशन मिला जिसे हम बोलते हैं वेब पुश नोटिफिकेशन। इसी तरह की नोटिफिकेशन आप अपने रियल टाइम प्रोजेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं दोबारा सेंड नोटिफिकेशन करता हूँ तो ये मुझे दोबारा शो होगा। जितनी दफ़ा सेंड नोटिफिकेशन करेंगे ये हमें उतनी दफ़ा मिलेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी कि हम रिएक्ट, नोड.js और वेब पुश की लाइब्रेरी का यूज़ करके अपनी वेबसाइट में वेब पुश नोटिफिकेशन की फंक्शनैलिटी को किस तरह ऐड करते हैं।